गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम आपके लिए पिनिकॉल रीअरेंजमेंट पार्ट 1 में लेके आए थे, जहाँ पे दो अल्कोहलिक ग्रुप थे। चैप्टर था अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल चैप्टर से हमने क्या उठाया था, ये रीअरेंजमेंट लिया, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट लिया यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिज्म यहाँ पे टारगेट था, मैकेनिज्म पूछना। दूसरा टारगेट था कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी एंड रीअरेंजमेंट पूछा, ठीक है। और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हुए प्रोडक्ट पूछा, ठीक है। दैट मीन्स इसकी मैकेनिज्म आपको डिस्कस करी हमने। अल्कोहल से ये प्रोडक्ट बनता है। पार्ट टू में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सेंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ी है NaNO2HCl के साथ जब करते हैं, तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे NaNO2HCl है, यहाँ पे दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको कि इनमें से कौन सा जाके रिएक्ट करेगा। हमने डेलिबरेटली आपके लिए लिख दिया है सेंडमेयर रिएक्शन, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा सेंडमेयर रिएक्शन। पिनिकॉल रीअरेंजमेंट ऑलरेडी टफ होता है, तो इसलिए टॉप 50 रैंकर्स के लिए ये हमने रिएक्शन आपके लिए लेके आए हैं हम। चलिए करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट में। पार्ट 1 में हम ये कर चुके हैं, आपको आप देख सकते हैं और उसकी मैकेनिज्म को सीख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि खुद से पहले करें और फिर गलती फाइंड करें और फिर उसके बाद मैकेनिज्म सीखें। तो ये रिएक्शन हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट 2, जिसमें हम सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये रिएक्शन है, ठीक है। पार्ट 2 पिनिकॉल रीअरेंजमेंट IT एडवांस सीरीज का। यहाँ पे क्या किया आपने कि NaNO2 प्लस HCl, तो NaNO2 प्लस HCl क्या देता है, सबसे पहले देखते हैं NaNO2 प्लस HCl, ठीक। NaNO2 प्लस HCl क्या देगा, Na प्लस NaNO2 क्या देगा, Na प्लस और NO2 माइनस, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में मैकेनिज्म ले जा रहा हूँ, हालांकि आपको जरूरत है अगर तो ठीक है, अदरवाइज आप याद करे बैठे कि NO प्लस देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर बार आप इतनी चीज डिटेल में नहीं ले जाएंगे। NO2 माइनस लोन पेयर, ठीक है, प्लस HCl, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। H प्लस और Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन केवल देखने आए हैं, जैसे मैच में स्पेक्टेटर्स आते हैं देखने के लिए, पब्लिक आती है, ऑडियंस आती है। तो ये H प्लस को ये दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, और चूंकि ये क्लोजली होंगे तो ये आप याली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, ठीक। तो HNO2 बन गया, ठीक है। HNO2 बन गया। HNO2 एक एसिड मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है, कौन मौजूद है, HCl। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ठीक है, ऑक्सीजन को दे दिए। ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, H प्लस को दे दिए, ठीक। N डबल बॉन्ड O H प्लस चार्ज, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से निकाल देंगे और क्या बन जाएगा, NO प्लस चार्ज बन जाएगा। देखिए ये NO प्लस, ठीक है, ये NO प्लस। तो अगर आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो NaNO2 प्लस प्लस HCl क्या देगा, ये NO प्लस देगा। ये हमें याद कर लेना है एक तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को उठाएंगे हम, ठीक है, दोबारा से कॉपी करेंगे इस रिएक्शन को और दूसरी जगह नोट कर लेंगे, जिससे कि ये रिएक्शन आपके सामने रहे। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन मैकेनिज्म को यहां से हटा करके कहीं और नोट कर देते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म हर बार आपके काम की
नहीं है, तो हमने उठाया इसको और राइट हैंड साइड पे कॉपी करके रख दिया है। तो ये आपके काम की नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म चाहे तो आपको हम ये दिखा सकते हैं, आखिरी में आप इस तरह से बना सकते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म का एक पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। NO+ हमने बना लिया है, अब ये NO+ एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जा रहा है रिएक्शन में। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने इसके कॉम्बाइंड के थ्रू देख लिया कि ये NO+ देता है, रिएक्शन मैकेनिज्म देख ली। NO+ क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, इसके पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन ये चाहता है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C। प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ठीक है, CH3 CH3 OH C CH3 CH3 और NH2N डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है प्लस चार्ज। पॉइंट कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कौन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NO+ को अटैक करेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्यों नहीं अटैक किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्यों अटैक किया। मेरा क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको ये है कि पहली बात तो ये फैक्ट बेस होता है कि हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। दूसरा, हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट्स के थ्रू एनालाइज करते हैं और एक कोई कॉन्सेप्ट निकाल करके देते हैं कि जो ज़्यादातर अप्लाइड हो। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको, नाइट्रोजन के पास जो सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन के पास कंपैरेटिवली लेस होल्डेड है ये। ठीक है, नाइट्रोजन के पास इसका होल्ड कम है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा और ये नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम रखेगा। ठीक है, जैसे NH3 स्ट्रॉन्गर बेस है विद रिस्पेक्ट टू OH2। ठीक है, जैसे NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और OH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने NH2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अटैक कराया। NH2 माइनस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH माइनस के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH2 माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो नंबर्स मैटर नहीं कर रहे हैं, स्ट्रांगली हेल्ड किससे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो लेस डोनेटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये हमने बनाया है इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में ये इंटरमीडिएट बनाया है और ये हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पहले से क्लियर होगा चीज़ें, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब ये इंटरमीडिएट हमने बना रखा है जो आपके सामने है, ये इसमें क्या होगा कि ये NH2 यहाँ पे NO बॉन्ड अभी अभी ये बनाया है, ये NH2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के 2-3 स्टेप और लेकर के। तो कार्बन है, CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, OH है, ठीक है, CH3 N, इसके पास हाइड्रोजन था और N डबल बॉन्ड O था, प्लस चार्ज था। ये हमने मॉलिक्यूल को एज इट इज कॉपी कर लिया है, कॉपी थोड़ा सा डिटेल में खोल करके इसको कॉपी करके दिखाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हमने रिएक्शन की जगह एज इट इज कॉपी का साइन दे दिया आपको। ठीक, क्या होगा, आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक कर रहे हैं तो आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, तो ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। CH3
ठीक है, OH C CH3 CH3 N H और N डबल बॉन्ड O। ठीक, अब क्या है कि पॉइंट ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, अब क्या है कि ये हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, पहले से हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आसान होगा आपके लिए ये याद करना कि ये H और ये O, ये तीनों के तीनों एक साथ निकल जाएंगे, -H2O हो जाएगा। आसान होगा याद करना। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड आप इस पे ब्रेक करें या फिर इस कंडीशन में आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने ये H2O निकाला है, ये H2O इस तरह से निकाला है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और N ट्रिपल बॉन्ड N बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपके लिए एक बार बना दे रहा हूँ। हम बाकी डिटेल में मैकेनिज्म जाकर कर सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, मैकेनिज्म फुल डिटेल में जा करके आप नहीं कर सकते हर बार, क्योंकि ये हम कैसे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहां पर एसिड पहले से प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है। ठीक है, H+ निकाला गया है, H+ प्रेजेंट है, NO को H+ देगा। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, H+ को इलेक्ट्रॉन दिए, प्लस चार्ज आया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया। इस तरह से बनाते बनाते हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। लेकिन ये पॉइंट आप याद कर लेंगे पहले से, तो हमारे लिए आसान होगा, आपके लिए आसान होगा। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 प्लस चार्ज। अब देखिए वही पॉइंट था जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की लोन पेयर से अटैक कराया H+ पे। तो हमें इंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इंटरमीडिएट कैसे मिल रहा है, हम सारी चीजें उसके थ्रू ही चलते हैं सोच करके। ठीक है, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मैंने ब्रेक कर दिया कि दो OH जो है वो इलेक्ट्रॉन में से इस ये O दे रहा है H+ को, और फिर N पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक, सॉरी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, ये इधर ब्रेक हो रहा है, तो H+ निकला जा रहा है। इस तरह से हमने प्रोसेस करके उसको यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बना लिया, प्लस चार्ज इस पे बना लिया, और N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड इधर ब्रेक करके कार्बोडाइन बना लिया। और ये कार्बोडाइन सेम था जो हमने अभी दो OH ग्रुप लगा करके बनाया था। तो ये कार्बोडाइन के बाद जो आपको प्रोडक्ट सोचना है तरीका, इसके बाद क्या करेंगे, आप अगर वीडियो देखेंगे पार्ट 1 की तो आपको मिल जाएगा। अब आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए, क्योंकि हम बार बार उस एक ही चीज को हम बार बार नहीं कराएंगे। पार्ट 1 की वीडियो में इसके बाद कैसे रीअरेंजमेंट होता है ये आप देख सकते हैं। आपको यहाँ तक पहुँचना था। इसका शॉर्ट फॉर्म सोचने का तरीका ये है कि हमने जब मॉलिक्यूल को यहाँ से देखा, ठीक है, मॉलिक्यूल को यहाँ से देखा, ठीक है, मॉलिक्यूल को यहाँ पर देखा था हमने, तभी हमें दिमाग में स्ट्राइक कर गया था कि ये NaNO2 HCl क्या देगा, NO+ देगा रिजल्टेंट में, और NO+ यहाँ आकर अटैक करेगा, N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ब्रेक कर देगा। इतना से में सोचना है, और ये क्विक तरीके से आप उस रास्ते पे पहुंच जाएंगे। ये आपका तरीका है सोचने का। यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl क्या देगा, NO+ देगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और ये इधर आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये इंटरमीडिएट सेमी रिएक्शन में बनता
है। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या देगा, अब उसके लिए आप क्या करोगे कि क्योंकि ये इंटरमीडिएट कॉमन है पिनिकोलॉन रीअरेंजमेंट जो आपने OH के केस में पढ़ा है पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 वीडियो को रेफर कीजिए और आगे प्रोडक्ट बना लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। आप पार्ट 3 में ये फॉलो करेंगे, पार्ट 3 में ये फॉलो करेंगे कि ये Cl पार्ट 3 की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये Cl Ag प्लस की प्रेजेंस में ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर कार्बोकैटायन कॉमन प्रोडक्ट कॉमन कैटायन के थ्रू ये निश्चित रूप से क्या दे देगा, -AgCl करके कार्बोकैटायन दे दिया और वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके ये प्रोडक्ट दे देगा। तो प्रोडक्ट इससे भी ये बन जाएगा और इस रिएक्शन से भी प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये सेम प्रोडक्ट है। तो इससे सारा खेल था कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट का। और पिनिकोल रीअरेंजमेंट में एक और टाइप के हम रिएक्शन लेके आ रहे हैं, वो आपको पार्ट 3 के रूप में मिलेगा। अब पार्ट 3 एक डिफरेंट क्वेश्चंस के रूप में बनाने जा रहे हैं आपके लिए, और उसमें एक अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। तो उसको देखिए कि कार्बोकैटायन डिफरेंट स्टेबिलिटी के साथ कैसे रीअरेंज होता है। थैंक यू।